मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार केवल प्लेबैक सिंगर नहीं थे, वे हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की आत्मा थे, जिनकी आवाजें आज भी दशकों बाद गूंजती हैं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। दोनों ने 1940 के दशक में गायकी की दुनिया में कदम रखा। रफी साहब ने अपनी भावपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा से और किशोर दा ने अपनी जोशीली संवेदनशील ऊर्जा से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। उनकी पेशेवर प्रतिस्पर्धा निर्विवाद थी, लेकिन वह आपसी सम्मान और ऐसी दोस्ती में निहित थी जो सुर्खियों से परे थी। इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। 1950 के दशक में मोहम्मद रफी का जादू सिर चढ़कर बोला, जिया 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 कुछ बोल दो, अरे ओ। उनकी आवाज ने अनगिनत क्लासिक गीतों को अमर कर दिया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। गजल, कव्वाली या रोमांटिक गीत, हर शैली में उनकी महारत ने उन्हें नौशाद, शंकर जयकिशन और बर्मन जैसे संगीतकारों की पहली पसंद बना दिया। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। 1960 का दशक रफी साहब की विरासत का शिखर था। जो न कह सका वही राज दिल। लेकिन 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में बदलाव आने लगे। नए अभिनेता और संगीतकार नई आवाजों की तलाश में थे। इसी दौर में किशोर कुमार का उदय हुआ, जिनकी युवा और ऊर्जावान आवाज उस युग की धड़कन बन गई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किशोर कुमार का उभार उल्का पिंड जैसा था। उनकी सहजता, हास्य भाव और भावनात्मक गहराई से भरी अनोखी शैली ने युवाओं का दिल जीत लिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। देव आनंद से लेकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले राजेश खन्ना तक कई अभिनेताओं ने किशोर दा की आवाज को अपना स्वर बनाया। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। किशोर के गीत युवा पीढ़ी की पहली पसंद बन गए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। फिर भी किशोर कुमार के उत्कर्ष के बावजूद मोहम्मद रफी कभी पीछे नहीं हटे। भले ही 1970 के दशक में उन्हें कम अवसर मिले, लेकिन उन्होंने अपने गीतों से साबित किया कि वे समय के साथ बदलना जानते थे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके सब। बावजूद इसके मीडिया ने दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता की अफवाहों को हवा दी। आम धारणा के विपरीत मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के बीच गहरी दोस्ती थी। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलाम। वे एक दूसरे की कला की कद्र करते थे और अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी। कई जानकार बताते हैं कि जब भी संगीतकार राहुल देव बर्मन के घर कोलकाता से खास मछली आती थी, तो किशोर दा रफी साहब को लेकर उनके घर पहुंच जाते और फिर तीनों मिलकर घंटों तक संगीत और भोजन का आनंद लेते। यह दोस्ती उनकी विनम्रता का प्रमाण थी, उन कहानियों के उलट जो अहंकार और प्रतिस्पर्धा की कल्पनाओं से भरी होती है। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1970 के दशक में जब उनकी प्रतिस्पर्धा की चर्चाएं जोरों पर थीं, तब एक व्यक्ति ने किशोर कुमार से कहा, आपने तो मोहम्मद रफी को भी पीछे छोड़ दिया है। उस व्यक्ति का लहजा किशोर दा को इतना अपमानजनक लगा कि उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। इसके बाद कोई भी व्यक्ति किशोर कुमार के सामने रफी साहब की आलोचना करने की हिम्मत नहीं कर सका। यह उनके दोस्त और महान कलाकार के प्रति सम्मान का मामला था। कोई हमदम न रहा, कोई सहा। जब 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी का निधन हुआ, किशोर कुमार टूट गए। रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के। यह क्षति उनके लिए व्यक्तिगत त्रासदी जैसी थी। वे रफी साहब के पार्थिव शरीर के पास बैठकर बच्चों की तरह रोते रहे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो
मुझे। इस गहरे सदमे के बाद किशोर कुमार ने कुछ समय तक गायन से दूरी बनाए रखी। जब वे मंच पर लौटे तो रफी साहब की एक छोटी सी तस्वीर हमेशा अपने साथ रखते थे, जो उनकी दोस्ती का प्रतीक बन गई। वो जब याद आए, बहुत याद आए। एक यादगार शो की शुरुआत उन्होंने रफी साहब के गाए भावपूर्ण गीत मन रे तू काहे न धीर धरे से की। मन रे तू काहे न धीर धरे। इसके बाद वे अपने कई कार्यक्रमों में रफी को श्रद्धांजलि देते और उनके गीत गाते रहे। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार केवल गायक नहीं थे, वे उन अनगिनत किरदारों की भावनाएं बन गए जिन्हें उन्होंने आवाज दी। मुबारक तुम्हें किसी की लरज़ती सी बाहों में। दोनों ने अपने अपने युग को परिभाषित किया। उनकी आवाजें आज भी लाखों दिलों में जीवित हैं। दो की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और उनकी दोस्ती इस बात का प्रतीक है कि सच्ची महानता दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देने और साथ बढ़ने में है। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलाम। दोस्तों, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और सम्मान प्रतिस्पर्धा से कहीं ऊपर होते हैं। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।